मंगलम भगवान मंगलम कुलपुरास्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम चित मैं गायक हूँ, बाकी सब पर। ऐसी एक धारा से उपाड़ हो तो उसमें सब आ जाता है, परंतु स्वयं करने की ठानता ही नहीं, इसलिए कठिन लगता है। प्रश्न कितना सुंदर है कि एक तो आत्मा हमको प्राप्त क्यों होता है और आत्मा कठिन क्यों लगता है। दो प्रश्न है। किसी ने सुना क्या प्रश्न? क्या आत्मा समझ में नहीं आता है, आत्मा हाथ में भी नहीं आता है। आप की आत्मानुभूति की बातें करते हो, इतना इसके गुणगान करते हो, यशोगान करते हो, आपको सुनते सुनते 10 साल 20 साल 50 साल हो गए, ये हाथ में क्यों नहीं आता है, ये आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती है और कठिन क्यों लगता है। दूसरी बात है हमको सब याद रह जाती है, यही याद क्यों नहीं रहती है। द्रव्य पर्याय की और ये और वो सब याद रह जाती है। कर्म की बात भी आप कहो तो वो भी याद रह जाती है। जब आत्मा की बात करते हो तो क्या पता क्या हो जाता है। उस प्रश्न का जिसको प्रश्न खड़ा उसका जवाब है, उत्तर तब देंगे। पहले इतना प्रश्न होना चाहिए। ये इसको सुनता है रोज एक नशे की तरह गोली ले लेता है, जैसे बीपी शुगर की गोली लेते हैं ना, ऐसा समय हुआ गोली नहीं लेगा बस। अरे पर चार तो करो, इतने दिन हो गए मनुष्य पर्याय तो किनारे लगी, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो अब ये आत्मा अगर नहीं आया, पर बात ये कि कठिन क्यों लगता है। बात इसी है कि पेशेंट जो बीमारी से त्रस्त है तो उसको रात और दिन एक ही चिंता होती है कि बीमारी दूर कैसे है, किस डॉक्टर को दिखाऊं, क्या परहेज करूं, आप जो क्या करने को तैयार हो, पर बीमारी मेरे को दूर होना चाहिए। तो वो सोते उठते बैठते हर जगह डॉक्टर का विचार करता है। तो जो मिलता है उससे पूछता भाई कोई अच्छा डॉक्टर दिखाओ, पूछता है कि नहीं। एक स्टूडेंट जो जिसको काम धंधा बेरोजगार हो, उसको रात दिन रोटी खाते पीते समय एक ही चिंता रहती है, मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्या व्यापार करूं, कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं, कहाँ नौकरी मिले, ऐसा विचार चलता है कि नहीं। वो सब दिखता है खाता पीता, उसको एक ही धुन रहती है। अच्छा शांति कब मिलती है उसको कि उसका काम हो जाए जब मिलती है। ऐसी आत्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा किस किस को हो गई कि रात और दिन एक ही जिसको धुन लग गई हो कि मेरे को आत्मा चाहिए। सारी सुख सुविधा होने पर भी मेरा दुख अनंतानंद के जो करती है वो ये जिनवानी तेरी परम सत्य है, अगले जन्म फिर चला जाएगा, वो इसी प्रगति में जाएगा, फिर इसी समस्या में गिराएगा। समस्या यही है, शरीर को संभालो, इसकी खिलाने पिलाने की व्यवस्था करो। ये कोई आज का रोग नहीं है, पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि और शरीर को टिकाने की बुद्धि ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये अपराध लगे तो उसकी नींद उड़ जाए, नींद उड़ जाए मतलब इसका समाधान खोजने लगे और आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो आत्मा प्राप्त नहीं होगा, ऐसा केवली ने भी नहीं देखा है। कारण आत्मा खुद है, जिसको प्राप्त करना है वो भी खुद है, वो जिससे करना है वो भी खुद है। लक्ष्य नहीं बनाता ना। यही तो बात है राकेश जी, इतनी देर में क्या कहा, मतलब उसको गरज है ना उसकी बीमारी को दूर करने की, तो व्यापार धंधा कुछ करने की, तो एडल्ट तो हो गया, समझदार तो हो गया और उसको लग गया कि मैं माँ बाप के भरोसे कब तक रहूँगा, तो मेरे को तो पाँव पर खड़ा होना है। तो एक चिंता तो घुस गई ना उसकी, तब वो खाते उठते बैठते
जो मिलता है उससे कि आप कुछ आशीर्वाद दे दो, आप मेरे कुछ काम दिला दो, ये करो, पर करता है कि नहीं? तो ऐसा इसमें कौन कौन करने को तैयार हो गया है, ये देखो अपना अपना टटोल के। खाली सुनने उनने से कुछ नहीं होता है। गजब की बात है ना। उसके ज्ञान की खोज रात में भी चालू रहती है। रात में तो जो ढूंढा करता है वो उसका दिमाग काम करता है बराबर। ऐसी गरज होना चाहिए। अगर ऐसी अंदर में नहीं उत्पन्न हो रही है तो सिर्फ टेबलेट नशे की लेता है, ऐसा प्रवचन सुनता है कि अपना कोरम पूरा करना है, सुबह उठ के आए प्रवचन सुनना। व्यास तो गुरुदेव की सीधी सुनी नहीं है, बस तो क्या हुआ, सुन लेगा, शांति हो जाएगी। तो शांति हुई कैसे? इससे समागम के लिए क्या करना चाहिए? सोमवार जाए, दिल्ली जाए, ये आपके डॉक्टर को, हड्डी के डॉक्टर को दिखाना हो तो क्या करता है? तो गूगल से पूछता है कि कौन सा बेस्ट डॉक्टर है, और इंदौर में नहीं हो तो बॉम्बे हो, तो घर गिरवी रख के बॉम्बे जाएगा, जाता है कि नहीं? तो यहाँ भी जिसको आत्मा को प्राप्त करने की गरज हो, सब जगह शिविर लगते हैं, एक से एक विद्वान है। ये पूरा ये मोबाइल काहे के लिए? बस वो खाली व्हाट्सएप चलाने के लिए है क्या? इसमें है तो सही, इतने सारे विद्वानों के आ रहे हैं, आपको जिसके पास पसंद हो चले जाओ। इतने शिविर लग रहे हैं, कहाँ देवलाली, सोनागिरी, कितनी जगह शिविर लग रहे हैं। यहाँ विद्वान आते हैं, यहाँ जाओ, ढूंढो, कुछ गरज तो हो। वो तो कि मेरे कोई गरज नहीं, मेरे टाइम पे मिल जाएगा, मैं सुन लूँगा। नहीं सुनने की कौन सी गरज है? टाइम बिफोर टाइम आएगा नहीं, कोई विद्वान आए, फुर्सत नहीं है। संडे अभी आएगा तो भी जाएंगे पिकनिक मनाने। ऐसा सावन का महीना कब आता है? अभी ये सावन कब आएगा? गरज नहीं है उसको, तो समझ नहीं पा रहा है अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है। और जन्म मरण के दुख अभी अनुकूलता में उसको भाषित नहीं हो रहे। जरा सी प्रतिकूलता है कि दिमाग सही हो जाएगा। अभी जरा जेल कुल में आया ना, बहुत पुण्य का उदय है, तो थोड़ा अनुकूलता ज़्यादा है, तो डूब गया नशे में, याद ही नहीं आती उसको। भगवान को तो सुखी देखना बहुत बड़ी बात है। जिन्हें परमात्मा सुखी दिख जाए और इसको अपना आनंद चतुष्टय नहीं दिखे और अपना दुख लगे तो ढूंढेगा भी सही। मतलब ये है कि सुनने के लिए सुनता है, कुछ करने के लिए नहीं सुनता है। आगे आपको टोटल सार समझ में आ गया? सुनने के लिए सुनता है, बातें करने के लिए सुनता है, प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं सुनता है। अपने परिणाम सुधारने के लिए, अपना एंगल सुधारने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है। अभी मौका है समझने का। आज देखो अपराध और निरपराध अपना आत्मा का लक्षण बताते हैं। गाथार्थ अपना पढ़ लिया था, पहले गाथार्थ पढ़ ली थी, अब टीका शुरू करते। देखो पहले गाथार्थ में संसिद्धि राध, इसका अर्थ है राध यानी आराधना, प्रसन्नता, कृपा, सिद्धि, पूर्णता, सिद्धि करना, पूर्ण करना, ये राध का अर्थ है। ये सब एक ही अर्थ है, ये है ना। इसके बाद साधित और आराधित एकार्थवाची शब्द है। जो आत्मा अपराध अपगत राध यानी राध से रहित है, वह आत्मा अपराध है। क्या कहते हैं? अब नीचे एक और जो चेतिता, अभी वही बताते हैं। जो चेतिता, एक मेरा और है ना उसका, जो चेतिता, ये ऊपर तो राग रहित मैंने निरपराध आत्मा की परिभाषा दी। अब जो आत्मा निरपराध है, और उसका लक्षण बता रहे कि वो निशंक होता है। अब वो निशंक कैसे होता है वो विधि अब बताएंगे कि जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूँ। निरपराधी आत्मा ऐसा जानता है और वो आराधना से सदा वर्तता है। निरपराधी आत्मा का चिन्ह है। पहली बात तो ये है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि आत्मा अशुद्ध होता ही नहीं, आत्मा में कोई अपराध होता ही नहीं है, आत्मा में परिणाम ही नहीं होता है। दूसरी तरफ कहते हो कि आत्मा अपराधी है। आपने अभी यहाँ पे बताया है आत्मा दो तरह का होता है, एक सापराध आत्मा और एक निरपराध आत्मा। तो आत्मा दो तरह का कैसे हो गया है? प्रश्न खड़ा हुआ क्या? आपने भी कह दिया कि
एक आत्मा तो अपराधी और एक निरपराधी। फिर आपने ये चिन्ह भी दे दिया कि निरपराधी जो आत्मा वो निशंक होता है, भयभीत नहीं होता है, और ये जो अपराधी आत्मा होता है तो आत्मा दो तरह का हो गया। क्या ऐसा प्रश्न है? दो तरह का तो नहीं होता तो एक ही तरह का है। तो एक तरह का होता है तो ये वस्तु स्वरूप को थोड़ा सा पहले ख्याल में करो कि वस्तु अंदर त्रिकाली ज्ञान घन स्वभावी आत्मा, जिसको जिनवाणी आत्मा कहती है, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय ये एक प्रमाण का आत्मा है। इसको द्रव्य गुण पर्याय से युक्त पूरे के पूरे आत्मा को आत्मा कहते हैं। ये तो हुआ प्रमाण का आत्मा। प्रमाण समझने के लिए अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक बदलती हुई दशा और एक टिकती हुई दशा, त्रिकाल एक रूप रहने वाली। तो एक हुआ इस आत्मा का एक अंश क्षणिक हुआ और एक त्रिकाल हुआ, पर आत्मा त्रिकाल और क्षणिक मिला करके आत्मा है। क्षणिक को भी आत्मा कहते हैं, त्रिकाल को भी आत्मा कहते हैं। अब ये आत्मा की दशा है, उसको भी आत्मा कहते हैं। जैसे समुद्र है तो समुद्र का पानी वो भी पानी है, और उसमें से एक गिलास पानी लो वो भी पानी है। पानी तो पानी है, वो पानी समुद्र का ही अंश है ना। ऐसा ही इस आत्मा की त्रिकाल आत्मा, इसको आत्मा कहते हैं, और इसकी वर्तती हुई दशा इसको भी आत्मा कहते हैं। अब ये तो हुई वस्तु स्थिति। अब इसके जो अपराध होता है ये बदलती हुई दशा में होता है, टिकने वाली दशा में अपराध नहीं होता है। ये तीनों काल एक रूप, जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वैसा का वैसा हर जीव अपने अंदर अपनी शक्ति को लिए विद्यमान गायक मूर्ति आत्मा, जैसा सिद्धालय में, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत, तैसा का तैसे यहाँ है। वो जो जीव जान लेता है वो निरपराधी हो जाता है। बात समझ भाई? जो जीव जान लेता है, मैंने कौन जान लेता है कि वो पर्याय को भी जीव कह रहे हैं। ये पर्याय भी जीव है, पर्याय ही। अभी जब तक त्रिकाल आत्मा को जीव नहीं मानता तो पर्याय ही जीव मानता है। इसी जीव को ही उपदेश दे रहे हैं कि तू अपना जो त्रिकाल हिस्सा है, वास्तविक जीव तो ये है, क्योंकि ये तो बदलती हुई दशा है, ये तो बदल जाएगी। अभी अपराध कर रही है, अभी निरपराध हो जाएगी। और अभी अपराध कर रही है, अभी कौन सा अपराध कर रहा है, कभी हिंसा करेगा, कभी झूठ बोलेगा, कभी चोरी करेगा, तरह तरह के बदलता है। तो ये बदलती हुई दशा भी एक उसकी दशा है, ये भी आत्मा ही है। तो अब जो बदलती हुई दशा है, तो उसमें जो त्रिकाल हिस्सा है उसको उपदेश नहीं दिया जाता है। उपदेश किसको दिया जाता है? जहाँ अपराध चल रहा है। अब उपदेश किसको दिया जाता है? जहाँ बदलती हुई दशा है। उपदेश किसको दिया जाता है? कि जहाँ सुनने का कार्य होता है। आत्मा तो सुनने की शक्ति का पिंड है, उसके परिणाम में ये चलता है। सुनना, समझना, विचार करना, जानना, देखना, ये सब पर्याय में काम होता है। ये आत्मा के अंश में होता है। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो वहाँ जो उसका त्रिकाल हिस्सा है, उसमें वो तो सदा काल निर्दोष ही रहता है। उसमें कोई क्योंकि दोष की संभावना वहाँ होती है जब परिवर्तन होता है। बात समझ में आ रही क्या? जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ दोष की संभावना है, जहाँ परिवर्तन होता ही नहीं है वहाँ दोष की संभावना भी नहीं है। तो आत्मा की पर्याय में परिवर्तन होता है, द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए द्रव्य स्वभाव में दोष की कोई संभावना अनादि से नहीं है। वास्तविक आत्मा इसको कहते हैं। और समझने के लिए और डिटेल कर लें पर कि निश्चय आत्मा त्रिकाली द्रव्य है और व्यवहार आत्मा पर्याय है। किसी समझ में आई बात? अरे किसी अलौकिक आत्मा, व्यवहार आत्मा है ना, व्यवहार आत्मा कोई दो थोड़ी हो गए, उसी का अंश है। अब कितनी गलती है कि इसी का अंश आत्मा का ही अंश है ना। मतलब आत्मा में जो अनंत गुण है, बहुत सारे गुण की तो बात नहीं करते, पर सिर्फ श्रद्धा और ज्ञान की बात करते हैं। चारित्र भी इसको, चारित्र विकल्प को, शरीर की क्रिया को समझता है, वो भी अभी एक तरफ रखो। श्रद्धा और ज्ञान, ये जो है, ये श्रद्धा और ज्ञान नाम का एक गुण है,
ये गुण कब पाया जाता है कि ये आत्मा में पाया जाता है। अनंत गुण कहाँ पाए जाते हैं कि आत्मा में पाए जाते हैं। अभी अनंत गुण अपना परिचय देते हैं कि नहीं, ये नहीं देते। इसकी एक परिणमती हुई दशा है, उसको पर्याय कहते हैं। उस पर्याय का काम क्या है कि उस पर्याय का काम ये है कि वो अपने द्रव्य और गुण का परिचय दे। आपको भी समझ आ रही क्या बात? पर्याय का काम क्या है कि पर्याय का काम ये है कि वो, क्योंकि द्रव्य और गुण वो एक अनबोला तत्व है। अनबोला समझते हैं? वो तो शक्ति का पिंड है, वो बताएगा नहीं। वो जो बताने के लिए एक फंक्शन ऑटोमेटिक प्रकृति प्रदत्त उसी के पास है, जो उसको प्रसिद्ध करेगा, उसका नाम पर्याय है और उसी का नाम आत्मा है। ये क्षणिक आत्मा है। क्षणिक आत्मा का काम क्या है कि वो त्रिकाली आत्मा का परिचय दे। किसी अद्भुत बात है कि ये जगत से बिल्कुल न्यारी बात है। कुछ इंटरेस्ट लोगे ना, अच्छी लगेगी क्यों पर्याय व्यक्त होती है। हाँ, पर्याय व्यक्त होती है, शक्ति हमेशा अव्यक्त होती है और परिणमन व्यक्तता पर्याय में होती है और व्यक्तता पर्याय में होती है। जैसे अभी भारत के हर नागरिक में प्रधानमंत्री बनने की शक्ति है, ये शक्ति की बात है। अव्यक्तता में उसकी योग्यता चाहिए। वो पहले पार्षद बने, तो विधानसभा जीते, लोकसभा जीते, तो लोकसभा के अंदर जितने सदस्य हैं उसमें अपना वर्चस्व सिद्ध करे, उसकी पार्टी सिलेक्ट करे। ये सब व्यक्तता की प्रोसेस है कि नहीं? शक्ति अलग बात है, शक्ति तो ठेला चलाने वाले में भी है। ऐसी इस आत्मा के अंदर अनंत शक्तियाँ है, तो अरन सिद्ध बने इसी शक्ति का पिंड है। शक्ति अलग बात है, तो अरन सिद्ध बनने की शक्ति का पिंड तो है, परंतु व्यक्तता वो सम्यक दर्शन से शुरू होती है। आगे आपको समझ पा रहा हूँ। शक्ति अलग बात है, व्यक्ति अलग बात है। परंतु सिद्ध दशा, दशा माने हालत, हालत माने बदलती हुई दशा, इसका नाम ये दशा का काम पर्याय में होता है। और ये जो दशा होती है पर्याय में होती है, इस पर्याय में सापराध और निरपराध होता है। आत्मा तो त्रिकाल निरपराध है। कुछ समझ में आ रहा है? बेस उसका काय की सर्जरी चल रही है, आत्मा को समझने की सर्जरी चल रही है। अनादिकाल से आत्मा सब अपराध रहा है, इसीलिए 84 दाख में घूम रहा है। सापराधी आत्मा घूमता है, निरपराधी नहीं घूमता है। निरपराध तो एक बार हुआ, इस विद्यालय में रहता है। इतनी बात समझ में आई क्या? अब प्रश्न ये होना चाहिए इसको कि सापराध किसको कहते हैं, निरपराध ये बता दो अब तो आप जल्दी। कितने पोर्शन तो समझ में आया? अरे आगे कोई प्रश्न भी हो रहा है कि नहीं? भाई सापराध और निरपराध तो आत्मा की दशा होती है, तो कौन से जीव को सापराधी कहते हैं और कौन से को निरपराधी कहते हैं? क्योंकि जीव यही हो रहा है ना सारा काम। तो अब सापराध निरपराध की बात करेंगे इसके अंदर। आत्मा में निरपराध है तो निरपराध की बात क्यों कर रहे हैं? अभी पर्याय में अपराधी हो रहा है कि नहीं? में समझ नहीं आया, पर्याय में अपराधी हो रहा है तो बात नहीं करेगी। नहीं आया, समझ में नहीं आई ना बात। शरीर स्वस्थता का पिंड है कि बीमारी का पिंड? तो फिर बीमार क्यों होता है? बीमार भी हुआ ना, तो जब आज स्वस्थता का पिंड है तो बीमार क्यों हुआ? नहीं आया प्रश्न। अच्छा फिर से, आत्मा खाता है कि नहीं खाता? तो ये खाने का परिणाम क्यों हुआ? यही तो अपराध है। यही तो समझा रहा है। आत्मा अनादि अनंत है कि मर जाता है? अनादि। मरने का भय है कि नहीं? ये क्यों है भय? अच्छा अब भय है तो भय किसको है? अपराधी को भय है। निरपराधी को भय नहीं है। तो क्या अपराध है? शरीर को अपना माना है तो रहने शंकित। आपको अब समझ में आया क्या? अच्छा है, समझने का खाली सुनना नहीं है, गर्दन नहीं लाना, कुछ इसको समझने का प्रयत्न करना है। आत्मा की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आत्मा इसको समझ में आएगा तो एक झटके में पकड़ लेगा। ये ज्ञान बहुत बहुत चतुर होता है, ज्ञान सब छांट लेता है वो। अभी उसको यहाँ बोलो कि तुम्हारी अंगूठी कहाँ रखी है, तो कितने 100 लाख में पड़े हो बैंक में,
ज्ञान देख लेगा वहाँ जाए बगैर यहाँ देख लेगा। ताकत है उसमें। जब इतनी दूर फॉरेन में बच्चे को देख सकता है तो बहुत नज़दीक में आत्मा उसको नहीं देख सकता है। अभी समय शिखर में कितने सिद्ध भगवान है कि अनंत तो है। आप देख लिया कि नहीं यहाँ से ज्ञान में देखता है और क्या। तो वो इतनी दूर समय शिखर के सब सिद्धों को एक झटके में इसने देख लिया, तो ये बहुत नज़दीक में आत्मा ये नहीं देख सकता है। तो देख ले तो नहीं अपराधी हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे वो दो टप्पे जैसी बात है, वो सरल है। तो अपने को जरा इंटरेस्ट नहीं है ना आत्मा को जानने की जिज्ञासा, ये नहीं है। तो दूसरी बात है कि आत्मा को अगर इसने जान लिया तो उसके फल से भी परिचित नहीं है कि प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान गवन से नारी थावर विकला त्रय। अरे जो जन्म मरण देख रहा है ना, तो इन सब से मुक्त हो जाएगा। ये अभी जो तेरे को थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में, व्यापार व्यवसाय में, शरीर में थोड़ा बहुत विकल्प होता है कि नहीं होता है? ये विकल्प दुख है कि सुख? तो ये दुख से अनंत काल तक के लिए मुक्त हो जाएगा। तो तेरे पास जो बुद्धि है उस बुद्धि से इस दुख का हल नहीं कर पाएगा। ये जिनवाणी चैलेंज दे रही है आपको। कोई बात समझ? ज्ञान काम तो कर रहा है वो, ज्ञान खाली नहीं बैठा है वो, पर वो उसको ये बात पता नहीं है और दुखी तो है। तो अपने दुख को अपनी बुद्धि से दूर करने का प्रयत्न करता है, और वो कभी सफल। किसने कहा? अनंत अनंत सिद्ध ने कहा ये अपने आप को निरपराधी और परमात्मा बना सकता है। वो बहुत सरल है, पर ये अपने सर्दी खांसी जुकाम को, हाथ पांव दर्द को, शुगर बीपी को ये सुधार दे, बच्चे का कैरियर बना दे, सबको घर के मेंबर को संतुष्ट कर दे। ये अनंत परमात्मा के ज्ञान में नहीं आया। वो जो उनके ज्ञान में नहीं आया वही कर रहा है, उसी का नाम अज्ञान है, उसी का नाम अपराध है। कि जो तू कर नहीं सकता वो करने का काम किया तूने। थोड़ी समझ में आ रही हो, समझ में आएगी तो प्रसन्नता भी होगी, मन भी लगेगा, उदासीनता भी नहीं आएगी, और सुनने की जिज्ञासा भी बढ़ेगी। पहले लगे कि मेरी बात चल रही है और जिन्होंने मेरे को निरपराध होना सिखा रही है, और मैं अपराध कर रहा हूँ। मेरे को बस इतनी समझ नहीं आ रही है कि मैं अंदर अपराधी वृत्ति में लीन होकर के अपराधी हूँ, ऐसा समझ नहीं पा रहा। तो उस अपराध में डूब गया, और थोड़ी सी और ज़्यादा बुद्धि खराब हुई, अज्ञानियों की संगति में लगा, तो उस अपराध को करना मैंने कर्तव्य समझ लिया। क्योंकि जो सच्चे गुरु नहीं है उनके पास सुखी होने जाओ तो उस अपराध को कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। और ये बेचारा भोलानाथ है, ये उसको कर्तव्य मान लेगा। सबसे पहले देश प्रेम करो, देश की पूजा करो, क्योंकि यह देश ही नहीं रहेगा तो रहेंगे क्या से? तो बेचारा देश सेवा करने लगता है। फिर कोई आ जाए, फिर कोई कहते हैं कि भाई माँ बाप ही भगवान तुल्य होते हैं, रोज उनकी पूजा करो, उनकी करने लगता है। तो बेचारा भोलानाथ क्या करे? थोड़े से कोई आए तो वो ऐसा कह देंगे कि वे प्रतिदिन नियम ले लो अनंत सिद्ध भगवान की पूजा करने का, प्रक्षाल करने का, तो बेचारा वो करने लगा। पर ये कौन कहे कि ये सब अपराध है? क्यों? क्योंकि तेरे को आत्म आराधना को निरपराध कहते हैं। देखो ये देखो इसको, राध यानी आराधना। देखो पहले ही राध का अर्थ क्या? आराधना। किसकी? कि जो आत्मा की आराधना करता है वो निरपराधी है, और जो आत्मा को छोड़कर किसी अन्य की आराधना करता है वो अपराधी है। क्या कह रहे हैं यार, कितनी दूर तक की बात है। पर की आराधना नहीं करना है, पर की आराधना नहीं करना है, स्व की आराधना करना है। हाँ, अभी जरा शांति से सुनो। अभी बेस बनाते जा रहे हैं, और इसके जिस एंगल में बात यहाँ से आ रही है उस एंगल में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते जाओ, उस तत्व को पकड़ने का प्रयत्न करो। तर्क वितर्क का प्रश्न है ही नहीं, इसमें कोई तर्क नहीं चलते हैं। यहाँ सिद्धांतों की चर्चा चल रही है, तो सिद्धांत में कोई समझौता भी नहीं होता है, और सिद्धांत में तर्क वितर्क भी नहीं होता है। सिद्धांत का अर्थ होता है प्रारंभ से अंत तक जो सिद्ध होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। इसमें कोई बदलने की और कोई गुंजाइश नहीं है।
और इसमें वाद विवाद तर्क बिल्कुल नहीं चलते हैं। सीरियस हो गया वहाँ, हमने तो बहुत सुना है, सुनना कहते ही नहीं उसको। आराधना शुरू ही नहीं हुई, निरपराधी प्रवृत्ति शुरू ही नहीं हुई। अरे नहीं हुई वो तो कोई बात नहीं, निरपराधी किसको कहते हैं, निरपराधी प्रवृत्ति क्या होती है ये ही नहीं समझ पाया। निरपराधी तो होए कैसे। अब चलते आगे, इतनी तो भूमिका बनाई है। अब देखो, सबसे पहली बात, पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि या साधन, इसका नाम राध है। राधे का अर्थ है, इसका नाम आत्मा की प्रसन्नता है, इसका नाम आत्मा की कृपा है, इसका नाम है आत्मा सिद्ध हो गया है, इसका नाम है आत्मा को पूर्ण दशा को प्राप्त करना है। अब जो आत्मा अपराधगत है यानी राध रहित है, अब ये पलट दिया, आपको जरा सा अमृत चंद्राचार्य अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं, इसकी शब्दों को घुमा करा दिया उसमें। बात बहुत सरल है। जो पहले तो राध को जीव का स्वभाव बता दिया और राध रहित को अपराधी कह दिया। अब राध देखो, पर द्रव्य, पहली बात, पर द्रव्य कौन कौन से? 6 द्रव्य, इसकी आत्मा से भिन्न पदार्थ, नंबर 1। नंबर 2, इसके परिणाम, उन परिणामों में विशेष रूप से पुण्य का परिणाम। परद्रव्य की परिभाषा समझ में आ रही है? एक तो परद्रव्य और एक अंदर उत्पन्न होने वाला पुण्य का परिणाम है ना, इनका परिहार माने इस जीव को इन 2 पदार्थों से एकत्व बुद्धि चल रही है, वो एकत्व बुद्धि वो अपराध है, और वो एकत्व बुद्धि से रहित माने उस पर द्रव्य और वो पुण्य का परिणाम, उससे आत्मा भिन्न है। वो जो भिन्न आत्मा है उसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। और वो जो शुद्ध आत्मा है माने ज्ञान के अंदर इन दोनों की एकता बुद्धि को छोड़ना, ये राग है, ये निरपराध दशा है। पकड़ में नहीं आई होगी, बहुत ताकत है। इतनी भूमिका के बाद धीरे धीरे इसीलिए दिया। फिर से देखो, अपराध दशा से समझ में आ जाएगा। 2 चीज़ें बताई, पर द्रव्य में कौन कौन सी? एक तो 6 द्रव्य, इसमें पत्नी बच्चे आए कि नहीं आए, धन आया कि नहीं ये बता दें, और पोते पोती आए कि नहीं आए। हाँ तो आप मान लेते हैं, समझ जाओ, तो आप समझ जाओ ना उसमें क्या है। ये जब तक भेद कर करके नहीं समझाएंगे, एक शब्द भी समझ नहीं आएगा, वो बोलना सीख जाएगा। यहाँ जिनवाणी भाव पकड़ा रही है, शब्द नहीं पकड़ा रही है। जब इतना उसका हिज्जा कर रहे हैं तो पकड़ में नहीं आ रही है, तो वो शार्ट में तो इतनी बात है। अगर बहुत ब्रिलियंट शिष्य है तो उसको कहने की जरूरत हो, पर में सभी आ गए, आत्मा को छोड़ के सभी पर है, बस बात ही खत्म हो गई। फिर क्या, मोक्षमार्ग खत्म हो गया। मोक्षमार्ग में ज़्यादा लंबा उपदेश है ही नहीं। आत्मा को अपना माने समय दृष्टि होता है, आत्मा में लीन हो परमात्मा बन जाता है, कोर्स खत्म, कोई जरूरत नहीं आने की। नहीं आया कोर्स, समझ में नहीं आया, नहीं आया कोर्स। अरे आत्मा को अपना माने सम्यक दृष्टि हो जाता है, आत्मा में लीन हो भगवान बन जाता है, सब आ गया, 14 गुण स्थान और ये वो सब, जरूरत ही नहीं, कोई कल से कोई जरूरत नहीं आने। और इतनी बात तो समझ गया जी। लेकिन विपरीतता इतनी भरी पड़ी है कि इसलिए क्लैरिफिकेशन तो होना ही चाहिए, इसलिए क्लैरिफिकेशन आचार्य इसलिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में स्पष्ट कहा है कि सामान्य से विशेष बलवान होता है। विशेष माने उसके भेद कर करके समझना उसको, तो वो उसको समझ में भी आएगी और वो पक्की रहेगी। और ये सिर्फ सामान्य से उसको एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। कह दिया ना हमने, आत्मा से भिन्न सब पढ़ रहे, अभी क्या समझ में आएगी इसमें? अभी 25 तरह की कषाय है, ये 25 तरह की कषायों को एक नाम राग है, 25 तरह कषायों को एक नाम कषाय है। अब एक में समझ जाता तो 25 नाम काहे को लेते? मिथ्यात्व में सब आ गया है, तो मिथ्यात्व अभी तक कोई समझ पाया है? समझने की देखिए
डेफिनेशन ही आई समझ ये नहीं आपकी ज्ञान है तो हाँ ये तो ये हाँ, अभी देखो ये अभी इसको ये शब्द ज्ञान से परिचय करा रहे हैं। और शब्द ज्ञान के पीछे इन शब्दों का भाव ज्ञान पड़ा हुआ है। तो जिनवाणी को भाव ज्ञान कराना है, तो ये शब्दों का ज्ञान तो सब 11 9 में करा क्या उसने? 11 9 में सब शब्दों का ज्ञान हो। ये अभी जितनी सीढ़ी चलती है ना, ये ध्यान से सुनो तो बैठ के सब सुना देगा वो। आज के गुरुदेव के प्रश्न में क्या है? शब्द ज्ञान पकड़ना, क्योंकि जीव का स्वभाव पकड़ता है तो पकड़ लेगा वो। और भाव ज्ञान को पकड़ने से ज्ञान ही नहीं हो जाए। उसी क्षण एक शब्द को राध का भाव ज्ञान पकड़ ले, निरपराध हो जाएगा। डिटेल सुनने में कंटाला मत करो, डिटेल सुन के वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न करो। अरे किसी बात है, परब्रह्म को अपना नहीं मानना, बात तो सिर्फ इतनी सी। परब्रह्म की खोज कितनी बड़ी है, उसको पता भी है कौन कौन से परब्रह्म की सुबुद्धि है उसकी। अब देखो, परब्रह्म का परिहार यानी 2 चीजें ली। एक तो 6 द्रव्य, इसके पुण्य के उदय में मिली हुई सारी सामग्री, एक बात। और इसको हमेशा एक परिणाम उत्पन्न हो रहा है, अनादि से हो रहा है। उस परिणाम का नाम है विकल्प। उस विकल्प के 2 भेद, एक पाप का विकल्प, एक पुण्य का विकल्प, 2 चल रहे हैं। अब ये जीव ज्ञान स्वाभाविक आत्मा इन पदार्थों के साथ यानी इस विकल्प के साथ रूप द्रव्य के साथ एकत्व कर रहा है, ये अपराध दशा है। और इसका परिहार माने इसका त्याग माने परद्रव्य तो परि है, इसका श्रद्धा और ज्ञान में जो एकत्व करा है वो एकत्व वो अपराध दशा है। और उसका ज्ञान की पर्याय उसकी है। इन दोनों को भिन्न जान करके शुद्ध आत्मा से एकत्व करे, इसमें उनका परिहार हो गया और निरपराध दशा का जन्म हो गया। कुछ पकड़ में आया? हाँ, ग्रहण भी करो तभी तो त्याग होगा। गजब हो गया। वो अस्थिर नास्ते सी बात आएगी उसको। अब वो एक पोर्शन पकड़ लेता है, क्योंकि बेचारा इसका परिचय नहीं ना उसका, इसका परिचय नहीं करने से परिहार मैंने त्याग। अब त्याग का अर्थ वो तो त्याग स्वरूप ही है, आत्मा में उसका प्रवेश हुआ का। देखो जैन दर्शन बहुत राकेश जी पकड़ रहे हैं कि जरा पकड़ने का प्रयत्न करो। ये जीव परब्रह्म को ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पर इसमें उसको अपना मानने का काम तो करा है कि नहीं, पर इसी का नाम ग्रहण है। तो इसकी मान्यता में इसने उसके ऊपर कब्जा करा, इसका नाम है ग्रहण, इसी का नाम है एकत्व। तो वो तो बाहर का बाहर ही रहा, उससे तो एकत्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे एकत्व हो जाए तो पदार्थ आत्मा में आ जाए तो जीव का नाश हो जाए। बस अब ये ग्रहण का जो इसका विकल्प हुआ, इसका नाम सापराध दशा है। अब निरपराध होने की विधि कि इस जीव के जो ज्ञान है उसमें परद्रव्य का तो हुआ परिहार में त्याग, मैंने उसको एक बार उसकी तरफ से देखने ही बंद कर दे, देखने से सारी गड़बड़ कर रहा है। और उसका देखना बंद करने से जीव जड़ नहीं हो जाएगा, जीव का जानना चालू रहेगा। तो ये जो बाहर जानना बंद करेगा तो इसको आत्मा का जानना शुरू हो जाएगा। तो आत्मा का जानना शुरू होएगा तो जहाँ इसको आँखों का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है। तो इसको जब जिनवाणी के आधार से त्रिकाली द्रव्य अनादि अनंत ज्ञान धन पिंड आत्मा जिसमें अरहंत भगवान लीन है, वैसा इसको भरोसा में आ जाए कि ये जो ज्ञान की पर्याय आ रही है अधर्म से नहीं आ रही है, अधर्म समझते हैं, इसका कोई ना कोई ठोस आधार होना चाहिए। उस आधार को आत्मा कहते हैं, उस आधार वो शक्ति का पिंड है। और उस ज्ञान की पर्याय से अपने शुद्ध आत्मा को खाली यश कर ले, बस यश करा, यहाँ तक जिनवाणी अभ्यास कराएगी। तो ये यश करे और इसके ज्ञान में अपने आत्मा की प्रतीति हो जाए और इसका स्वर निकल जाए, बस यही मैं हूँ।
ये आत्मा यही मैं हूँ, ये आत्मा के अंदर निरपराध दशा का जन्म हो गया। ये आत्मा राध है, राध से कठिन पड़ता है। राध मने निरपराध और सापराध मने राध जिसके नहीं वो। किसी किस्म की बात है, ये जिनवाणी को कोई भाषण थोड़ी दिलाना है, इसमें निरपराध दशा पैदा कराना है। गजब ही हो गया। अब ये जिसने, अब देखो यहाँ से कि उन्होंने परिभाषा दी, सा अपराध जीव शंकित होता है, भयभीत होता है ना? क्यों? क्योंकि उसने अपराध किया। क्या करा? इन पदों को अपना माना। अब इसको देखो, जब इसने अपने ज्ञान से अपने त्रिकाली ज्ञान धन को इसने उसमें स्वीकार करा और इसने उसको अपना माना, तो परद्रव्य को तो अपना माना ही नहीं। उसने अपनी चीज़ को अपना माना, अपनी चीज़ को अपना भोग किया। अब इस जीव को किस बात की शंका और किस बात का भय होगा? जरा देखो तो सही, धर्म को न्याय से बात है। अभी इसका भय हमेशा मैं मर जाऊंगा तो कल क्या हो जाएगा? अभी आज तो सब कुछ अच्छा है, परंतु कल क्यों? क्योंकि ये जो भय और शंका बता रही है ना, ये अपराध का चिन्ह है। ये तो अपराधी है, मेरे अपराधी को काय का डर होता है? कितनी अद्भुत बात है। जिसने सब छोड़ के जंगल में चले गए, उसको जिनवाणी सापराध कह रही है। वो जो घर गृहस्थी में है, जैसे सम्यक दृष्टि, उसको निरपराध कह रही है। यह आश्चर्य है, श्रद्धा में वो काम कर गया है। इस जीव ने जिनवाणी को सुना है, इस जीव के अंदर में जिन्हें परमात्मा का बहुमान और महिमा इसको आई है, बाकी तो सब ढोल डपासा यूं ही। क्या करें राकेश जी? सुनना जरा, सुनो, बहुत गजब की बात सुनना। टाइम है अभी, मेरे को ध्यान में रहता है, वो तो आगे चल गया। जिस जीव ने जिन्हें परमात्मा की इस बात को पचा गया और निरपराध दशा उनके कहने से व्यक्त करके दिखा दिए। मैंने जिन्होंने अभी तक तो कुंकुंदाचार्य के आधार से ये बात सुनता था, क्या कि कुंकुंदाचार्य को ये कहना है कि अपने आत्मा से एकत्र करो और पर से व्यक्त करो। मैं तुमको ये विधि बताऊंगा और मेरे पास कोई दूसरी बात है नहीं। तो मैं आत्मा से एकत्र और पर से विभक्त की तुमको 415 गाथा में तरीके से बदल के वो काम सिखाऊंगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जिन्हें परमात्मा के वहाँ से मैं लेकर के आया हूँ कि जीव दुखी क्यों है कि ये पर से एकत्र करता है और आत्मा से विभक्त हो चुका है। तो ये इसको ये उलट गया पूरा, तो इसलिए सापराधी हो गया। और ये निरपराध होने के लिए एक जगत का न्याय है। आप अपनी चीज़ को अपना मानो, अपनी चीज़ का भोग करो, आपको कोई डर भी नहीं, आपको कोई रोकेगा भी नहीं। और अगर आप ये नहीं करते हो तो आप हर जगह आप शंकित और भयभीत रहोगे। अब क्या हुआ कि ये कुंकुंदाचार्य की वाणी कुंकुंदाचार्य की नहीं समझ करके भगवान की समझ करके, क्योंकि अब इसको तो भगवान का भगवान है, आचार्य का तो कह दे ज्ञान बहुत पावरफुल है कि आपको तो मतिशुद्ध ज्ञान ही है, केवल ज्ञान थोड़ी है। देखो तो केवली की सुना, कोई बात नहीं। अब हम कह रहे हैं कि हम तो केवली से लाए, और तो केवली कह रहे हैं कि तेरे अंदर एक आत्मा है, उससे तू एकत्र कर ले तो इन सब से विभक्त हो जाएगा। तो आत्मा से एकत्र हो जाएगा तो इनसे विभक्त अपने आप हो जाएगा। कि साहब मैंने रोज सुन रहा हूँ, मैंने आत्मा से एकत्र कर लिया, तो कर्ता बुद्धि टूट जाना चाहिए। ये उसका रिजल्ट है। अरे भाई, मिथ्यात्व जो है ना वो होती है जड़, वो जो रागद्वेष और कषाय है ना ये उसके फल पे। तो हमेशा जो है ना जड़ का भोग नहीं होता है, जो उसका प्रोडक्शन उसका होता है। तो मिथ्यात्व का जो दुख है वो किसी को आंखों से नहीं दिखता, उसको भोगने में भी नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि वो जड़ में। पर उसके जो पौधा है, उसकी जो फसल है, उससे परेशान नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी है वो इस फल फूल को तोड़ा ताड़ी नहीं करते हैं, वो जड़ पे प्रहार करते हैं। क्योंकि ये जो राग द्वेष मोह का परिणाम है, 25 तरह की कषाय, इसकी जड़ मिथ्या दर्शन है। और गुरुदेव किसको कहते हैं? 45 वर्ष तक उन्होंने जड़ को ही छेड़ा है।
कि तू ये ऊपर के तोड़ेगा कितने, वो जड़ हरी भरी फिर हो जाएंगे। और यही करा है इसने। मेरे क्रोध का त्याग, क्षमा कर देना, क्रोध का त्याग, मेरे मान का त्याग, मायाचारी का त्याग। अभी आ रहा है 10 लक्षण आ रहा है, इसी चीज का त्याग। तो तूने क्या करा है कि पहले तू ग्रहण करने का स्वामी बनता था, अब त्याग का स्वामी बनता है। तेरा कनेक्शन तो पकड़ने से ही है। नहीं यार ये बात समझ। अरे जैन दर्शन को बचाना मामूली बात नहीं है। जितना बड़ा मिथ्या दर्शन का पाप पर द्रव्य को ग्रहण करने में होता है, उतना का वैसा ही सेम कैटेगरी का पाप उस पदार्थ का छोड़ने का होता है, क्योंकि छोड़ने में भी तो उसका स्वामी बना है। स्वामी बना तो जो का त्यों कायम है। पहले मैं रोटी बनाता था, अब जिनवाने से सुन लिया मैंने कि मैं रोटी नहीं बना सकता हूँ, तो कल से मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। मैं कल से रोटी नहीं बनाएगा, मैंने बना सकता हूँ, ये बात तो जिंदगी है तेरे अंदर। राकेश जी क्या कह रहे हैं? अच्छा आप लोग सब सुन रहे हो ना, आपसे एक प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति ने पड़ोसी के यहाँ डाका डाला और उसकी तिजोरी ले आया, और तिजोरी में जो 10-20 लाख रुपए मिले उसको दान में दे दिया, घर में नहीं रखा, दान में दे दिया। तो अब प्रश्न है कि पुलिस उसको पकड़ेगी कि नहीं? उसने बेचारे ने कहा वो आप रखा उसको क्यों, क्या क्या करा उसने? अपना मालिक माना। तो इसीलिए जब इसने कभी रोटी खाई नहीं, कभी इसने दूसरे को अपना बनाया नहीं, तो उसका त्याग का स्वामी कहाँ से बन गया? ये तो डाका है। नहीं आ रही बात समझ? दृष्टांत से मैंने इसका त्याग, 10 कपड़े का त्याग, मेरा इसका त्याग, उसका त्याग, तो ये पर द्रव्य का त्याग, तो ये तो पड़ोसी के आपका डाका है। त्याग कर दिया तो तेरे को उसके ग्रहण करने की सजा और त्याग की सजा में कोई अंतर नहीं है जैन दर्शन में। 84 लाख योनि में जीव घूम रहा है, तो ये सभी की सभी जो है सब अपराधी है। आपको निरपराधी नहीं दिखे ऊपर? मतलब जो यहाँ बैठा है या ये जो आपको निरपराधी क्यों नहीं दिखे? अभी तो देखने की बात चल रही है, आपको आप नहीं हुए थोड़ी पूछ रहे हैं। अभी एक डेफिनेशन दी है कि जो अपने आत्मा को अपना मानता है, जो जीव, वो निरपराधी है, बस सीधे ये सिद्धांत है। अब जो अपना मानेगा वो 84 लाख में घूमेगा, वो जो निरपराधी हो गया बस उसके मुक्ति का द्वार खुल गया। अब वो यहाँ रहता हुआ अपनी सजा काट रहा है सिर्फ, बस वो अरहत सिद्ध की लाइन में निरपराध दशा उसकी शुरू हो गई है। अब तो पुराने जो अपराध किए थे उसका फल भोग रहा है, बस इतनी सी देर है। 2-4 से भाव कोई मायने नहीं रखते। एक दृष्टांत से सुन लो फिर बंद करते हैं। अच्छा अब जी घड़ी पीछे एक दृष्टांत से सुनो कि एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया अपराधी जान करके, और 6 महीने तक उसका कोर्ट केस चला। केस चलने के बाद इससे 2 गया को तो निरपराधी, अभी कहाँ है कि अभी तो जेल में बंद है। अब ये फैसला कोर्ट ने शुक्रवार की शाम को दिया कि वो जो व्यक्ति है निरपराधी है उसको छोड़ दिया जाएगा। कब? शुक्रवार की शाम को। अब 2 दिन छुट्टी आ गई, सैटरडे संडे, और 1-2 दिन वो कोर्ट के काम में लग गए। ऐसे 4-5 दिन उसको लग गए। पर वो जो व्यक्ति है जिसके पास से खबर आई कि मैं कोर्ट ने मेरे को निर्दोष बरी कर दिया है, वो है कहाँ? अभी जेल में है, पर मुक्त है कि कैदी है? वो वहाँ जो है वो जितने कैदी उनका भी व्यवहार बदल गया, जेलर का भी बदल गया, और वो बस अब तो करे क्या, वो सरकारी खाना पूर्ति फंस गया हो। ऐसा जिस जीव ने निरपराध दशा प्रकट कर ली, वो अभी संडे आ गया बस 2-4 भाव का। कोई दम नहीं है उसमें। अब वो है वहाँ पे, वो करे क्या? पुराने अपराध की वजह से रहना पड़ेगा ना जेल में, भाग तो नहीं सकता है ना। तो ऐसा पुराने अपराध की सजा में शरीर, कुटुंब, परिवार सब कुछ भाग थोड़ी सकता है इनको छोड़ के। वो तो जो है वो करना ही पड़ेगा। 2-4-6 भाव पर रहेगा कैसा?
उसका सीना कैसा होएगा? क्या गजब की बातें हैं। उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। जगत को पता नहीं है सम्यक दृष्टि कहते हैं किसको। ये अपराध ये पाप पुण्य का परिणाम हो जाना, डरता थोड़ी इससे। ये तो डरा करता, अरे ये परिणाम नहीं हो जाए, अरे ये नहीं हो जाए, अरे क्या नहीं हो जाए, तू करते ही नहीं परिणाम का, निरपराधी है। एक बार आवाज तो लगाओ, आवाज लगा दो दुनिया में, हम दो हमारे दो, कि हम ना किसी के कोई ना हमारा। लगाओ आवाज लगाओ, एक क्या दोनों में से क्या सही है? छाती पड़ जाए चलेगी, बहुत मस्त टीका है।